सीहोर से कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ का मामला सामने आ रहा है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मची है। विस्तार न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के जो कुबेरेश्वर धाम है वहां पर भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 2 लोगों की जान चली गई है, इस तरह की जानकारी मिली है। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में दोनों महिलाएं बताई जा रही है। तो कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की जानकारी मिली है और भगदड़ की वजह से भीड़ में दबने से 2 महिलाओं की जान चली गई है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और वहां पर इस भारी भीड़ के चलते अचानक से भगदड़ मची और भगदड़ की वजह से यहाँ 2 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 महिलाओं की यहाँ इस भगदड़ की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। भारी भीड़ जो है वो यहाँ धाम में देखने को मिली थी और यही कारण है कि यहाँ अचानक से भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि सावन के इस महीने में कुबेरेश्वर धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और चूंकि अब सावन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, 9 तारीख को सावन का ये महीना खत्म होने वाला है। यही कारण है कि भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षय, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, भगदड़ कैसे मची, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए विवेक, पंडित प्रदीप मिश्रा कल जो है वह कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने देश भर में आमंत्रण भी दिया था। इसीलिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से पहुंचे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। लेकिन जो आयोजन समिति है उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं में कमी है, जिसकी वजह से भगदड़ मची है और फिलहाल घायलों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन नहीं, कोई वजह रही होगी या वहां कोई हादसा हो गया होगा, किसी ने अफवाह फैलाई होगी, कुछ हुआ होगा, कोई कारण अभी तक पता चल पाया भगदड़ का? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि जो कुबेरेश्वर धाम का जो मूल जो शिवलिंग है उसके दर्शन की जो लाइन थी उसमें भगदड़ मची है। पहले धक्का मुक्की जैसा माहौल बना, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और वह जो धक्का मुक्की है वह भगदड़ में तब्दील हो गई। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति यह है कि जितने भी घायल हैं उनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया जा रहा है। घायलों की संख्या दर्जनों में बताई जा रही है, लेकिन जो 2 महिलाएं हैं उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल। तो अभी भी क्या लोगों की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है या फिर अब धीरे धीरे लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है? जी देखिए सुमित, कल जो है पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा है, जिसको लेकर के लगातार श्रद्धालु जो है उनके धाम पर पहुंच रहे हैं। जो कि सीवन का सीहोर में जो तट है वहां से श्रद्धालु कांवड़ को भरकर लगभग 13 से 14 किलोमीटर चलने के बाद कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। लेकिन अभी मैं आपको माहौल बता दूं कि लाखों की संख्या में पूरे देश भर से श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम में पहुंचे हुए हैं और ऐसी कोई उन्हें वापस जाने की व्यवस्था फिलहाल मंदिर समिति द्वारा नहीं की जा रही है। नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए क्या उस तरह की व्यवस्थाएं वहां नजर आ रही है? दर्शन के लिए क्या कोई अलग व्यवस्था की गई है? उनके रुकने के लिए अलग व्यवस्था है? रुद्राक्ष के लिए अलग व्यवस्था है? ये सारी व्यवस्थाएं क्या वहां पर दिखाई देती हैं या इनका अभाव है? देखिए विवेक जी, मंदिर समिति जो है बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या रहती है उसके अनुरूप हमने पहले भी देखा है कि मंदिर समिति पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाती है। इसके पहले भी भगदड़ जैसे हालात बने थे जिनमें लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन उसके बाद भी मंदिर समिति का फेलियर कहा जाए या फिर स्थानीय प्रशासन का फेलियर, लेकिन यहाँ पर इसमें की घटनाएं लगभग हर आयोजन में होती हुई देखी जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं की जान चली गई है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि कल कांवड़ यात्रा निकलनी है और उस कांवड़ यात्रा में शिरकत करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो धाम पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंचने के बाद वे जो मुख्य शिवलिंग है उसके दर्शन करने, उसका स्पर्श करने, उस पर जल चढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान वहां धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की की वजह से वहां भगदड़ मचना बताया जा रहा है।
अब जब इस भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं यहां पर गिरी और उसकी वजह से एक के बाद एक यहां स्थितियां गड़बड़ाती हुई नजर आई है। अब जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका वहां इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले थे तो क्या उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या उनके दर्शन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या वहां पर वॉलंटियर्स की कमी नजर आ रही थी? क्या प्रशासनिक अमले की वहां पर कमी थी? और साथ ही साथ उनके रुकने, उनके ठहरने, उनके उठने, उनके बैठने, उनके खाने वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी क्या वहां पर दुरुस्त नहीं थी, जो इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है? क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में गैदरिंग होती है तो आपको उससे ज्यादा व्यवस्थाएं करनी होती है, और जब इस तरह के आयोजनों में इस तरह से भगदड़ मचती है तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा हताहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। यही कारण है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के दौरान व्यवस्थाएं बहुत पुख्ता की जाती है, लेकिन शायद इन व्यवस्थाओं का वहां अभाव नजर आया। यही कारण है कि अचानक से मची भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं की जान चली गई है और कई लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक जानकारी जरा ये भी दीजिए, जो घायल हैं उनका किस तरह से इलाज चल रहा है, कहां उन्हें एडमिट कराया गया है, कितनी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए दीपेश, घायलों का इलाज जो है वह जिला अस्पताल में चल रहा है, और जितना मैं देख पा रहा हूँ कि 3 बार एम्बुलेंस आई है और यहाँ से घायलों को लेके गई है। यानी कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? घायलों की जी कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? घायलों की संख्या दर्जनों में है। फिलहाल संख्या स्थानीय प्रशासन ने कोई स्पष्ट नहीं करी है, क्योंकि एसपी साहब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं। लेकिन उन यहाँ पर जो है भगदड़ मचने के बाद भी जो स्थानीय सुरक्षा बल है उसकी भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। गंभीर घायलों को क्या बाहर रेफर किया गया है? अभी फिलहाल ऐसी बाहर अत्यंत रेफर तो नहीं किया गया है, लेकिन 2 लोग जो कि मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिनके परिजनों को वहां पर बुलाया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो अतिरिक्त गंभीर हैं उनका वहीं पे जिला अस्पताल में इलाज अभी जारी है। अच्छा, और अभी वहां पर स्थितियां कैसी है? कंट्रोल कर लिया गया है? जो भगदड़ वाली स्थिति थी, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर परिसर में पहुंच चुके थे, अब उन्हें कंट्रोल कर लिया गया? देखिए दीपेश, फिलहाल अर्जेंट में जो आसपास के थाने हैं वहां से भी बल बुलाया गया है, और फिलहाल स्थिति जो है वहाँ कंट्रोल में बताई जा रही है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं अक्षय, तो फिर इन्हें कहाँ रुकाया जाता है, कहाँ ठहराया जाता है, क्या व्यवस्थाएं होती है? देखिए दीपेश, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कुबरेश्वर धाम जो है वह अभी आधे से ज्यादा निर्माणाधीन स्थिति में है। लेकिन यह सवाल हर बार उठाया भी जाता है कि मिश्रा जी जब मंच से लोगों को आमंत्रण देते हैं तो वह इतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी हैं, जो उनके आलोचक हैं, वह साफ तौर पर आरोप भी लगाते हुए देखे जाते हैं कि यहाँ पर प्योर धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसमें की घटनाएं होने पर सुरक्षा के अभाव में सही भी साबित होते हैं। अच्छा, जब भगदड़ वहां पर मची तो क्या कोई जानकारी मिल पाई कितनी संख्या में लोग वहां अंदर उस वक्त मौजूद थे? दीपेश जी, संख्या तो लाखों में बताई जा रही है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कि पंडित प्रदीप मिश्रा हर साल सावन में कांवड़ यात्रा निकालते हैं, और जब पिछली बार लाखों में संख्या थी तो उससे भी स्थानीय प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था उसको नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसमें का हादसा हमें देखने को मिला है। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि मृतकों की संख्या ना बढ़े, लेकिन कुछ सीरियस मरीजों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ, अब इसके बाद जो अब धाम प्रशासन है या प्रशासनिक अमला है उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी गई है? फिलहाल अभी अधिकारियों की ओर से कुछ भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसपी साहब एक दूसरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, तो अभी उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। और फिलहाल तो कलेक्टर ने भी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए होंगे घटनास्थल पर? जी, फिलहाल जैसे ही अभी उन्हें सूचना लगी है ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पहुँचने वाले हैं, पर अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि
तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा और वादा जरूर किया जाता है, लेकिन वो यहाँ दुरुस्त दिखाई देती नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के हादसे जो हैं वो होते रहते हैं। और अब जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। कुछ गंभीर घायलों को रेफर करने की बातें भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जो मृतक हैं उनमें 2 महिलाओं की संख्या बताई जा रही है। 2 महिलाओं की जान इस भगदड़ की वजह से चली गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि कल यात्रा निकलनी है, कांवड़ यात्रा वहां पर निकलनी है, और कांवड़ यात्रा जब कुबेरेश्वर धाम पहुंचेगी तो उस दौरान लाखों की संख्या में लोग वहां पर शामिल होंगे। और इसी कांवड़ यात्रा में पहुंचने को लेकर, इसी कांवड़ यात्रा के दर्शन करने को लेकर, अब शंकर जी पर जल चढ़ाने को लेकर वहां भगदड़ की स्थिति देखने को मिली है। और यही कारण है कि ये बड़ा हादसा वहां पर सामने आया है। अब जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर बुला लिया गया है और अब पुलिस बल की तैनाती वहां पर नजर आ रही है, ताकि इस भगदड़ के बाद की स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके। और इसकी वजह से स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में आ भी गई हैं, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। मगर ये स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा है कि भगदड़ का मुख्य कारण क्या हो सकता है। क्या कोई बड़ी वजह थी, किसी की अफवाह किसी के द्वारा फैलाई गई या उड़ाई गई, या फिर कोई और कारण था, अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जो वहां अब परिसर में बाहर शिवलिंग रखा हुआ है, मुख्य कुबेरेश्वर धाम मंदिर का वही शिवलिंग बताया जा रहा है, उस पर जल चढ़ाने को लेकर धक्का मुक्की हुई और उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हुई। और यही कारण है कि यह हादसा हुआ है।